माघ मास में संगम स्नान का फल, तिरुमाघी की महिमा। मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, गंगा और यमुना के संगम पर माघ महीने में 60,700 तीर्थ जाते हैं। 100,000 गऊओं का भली भांति दान करने का जो फल होता है, वही फल प्रयाग में माघ मास में 3 दिन स्नान करने का होता है। गंगा और यमुना के संगम पर जो करीषा अग्नि का सेवन करता है, वह हीन अंग से रहित अर्थात संपूर्ण अवयवों से संपन्न, रोग रहित तथा 5 इंद्रियों से युक्त होता है। युधिष्ठिर, उस मनुष्य के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। तदनंतर स्वर्ग से भ्रष्ट होने पर वह जम्बूद्वीप का स्वामी होता है और विपुल भोगों का उपभोग करने के अनंतर वह पुनः इस तीर्थ को प्राप्त करता है। गंगा यमुना के लोक प्रसिद्ध संगम पर जो जल में प्रवेश करता है, वह जिस प्रकार राहु से ग्रस्त चंद्रमा मुक्त हो जाता है, वैसे ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह चंद्रलोक में जाता है और 60,700 वर्षों तक चंद्रमा के साथ आनंद उपभोग करता है। हे राजेंद्र, तदुपरांत मुनियों एवं गंधर्वों से सेवित वह स्वर्गलोक से इंद्रलोक में जाता है और वहां से भ्रष्ट होने पर इस लोक में आकर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। जो मनुष्य यहाँ प्रयाग में पैर ऊपर और सिर नीचे करके लोहे की धारा का पान करता है, वह 100,000 वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। राजेंद्र, वहां से भ्रष्ट होने पर वह मनुष्य अग्निहोत्री होता है और विपुल भोगों का उपभोग करके पुनः इस प्रयाग तीर्थ का सेवन करता है। जो अपना शरीर काटता है अथवा पक्षियों को देता है, ऐसे पक्षियों द्वारा खाए गए उस पुरुष को भी जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। वह 100,000 वर्षों तक चंद्रलोक में पूजित होता है। तदनंतर वहां से च्युत होने पर धार्मिक, गुणवान, रूप संपन्न, विद्वान और सुंदर तथा प्रिय वचन बोलने वाला राजा होता है एवं विपुल भोगों को भोगकर पुनः इस तीर्थ का सेवन करता है। प्रयाग के दक्षिण में यमुना के उत्तरी तट पर ऋण प्रमोचन नाम का एक श्रेष्ठ तीर्थ कहा गया है। वहां स्नान कर एक रात्रि पर्यंत निवास करने वाला पुरुष ऋणों से मुक्त हो जाता है, सूर्यलोक प्राप्त करता है तथा सदा के लिए ऋण मुक्त हो जाता है।